दीनानाथ जी, स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर। सबसे पहले जिस हिसाब से रिजल्ट्स हम देख रहे हैं Q2 के अर्निंग्स के ऊपर आपके ओपनिंग कमेंट्स जानना चाहेंगे। बिल्कुल। पहले तो ये क्वार्टर बहुत अच्छा रहा, 81% पैट ग्रोथ है और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि हर लाइन में आप ग्रोथ देखो, मार्जिन्स देखो, क्रेडिट कॉस्ट देखो, हर लाइन में इम्प्रूवमेंट है। वेरी गुड नंबर्स, नो डाउट। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये नंबर्स को मैं कॉन्टेक्स्ट में डालना चाहूंगा। जो 6 महीने पहले हमने आपको जो रिटेलाइजेशन और लक्ष्य की स्ट्रेटेजी बताई थी, तो हमने 6 महीने पहले ये बताया था कि लक्ष्य 26 के हमारे 4 टारगेट्स हैं। एक तो रिटेलाइजेशन 80% करें, दूसरा रिटेल ग्रोथ जो है वो 25% CAGR मिनिमम करे, तीसरा हमारा जो असेट क्वालिटी है इन नेट स्टेज 3 1% से भी नीचे लेके आए, और चौथा ये सब के कारण जो ROA है वो अबाउट मिनिमम 3% बनाए। तो दिस इज द टारगेट। और ये कैसे करें, जो स्ट्रेटेजी ये थी कि टॉप नॉच रिटेल कंपनी तो बनना है। कैसे बनना है, तो पहले तो टारगेट कीजिए रूरल कस्टमर को, और अर्बन जो है मास एफ्लुएंट है, एस्पायरर्स है, एसएमई है, इनको टारगेट करें। कैसे टारगेट करें? बाय यूजिंग हेवीली डिजिटल एंड डेटा एनालिटिक्स। और इससे क्या करें कि इससे ये करें कि जो न्यू टू क्रेडिट कस्टमर्स है, जो गुड क्रेडिट कस्टमर्स तो जरूर करें, लेकिन जो न्यू क्रेडिट कस्टमर्स है उनको मेन स्ट्रीम में लाए, और अभी ये जो डेटाबेस बनेगा उनको क्रॉस सेल अपसेल के लिए यूज करें। जब ये बनता है तो ये वर्चुअस साइकिल बनता है, जिससे आपका कंटिन्यूअस ग्रोथ और कंटिन्यूअस प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर होती है। तो ये हमारा ओवरऑल टारगेट स्ट्रेटेजी थी। अभी आप देखिए कि ये क्वार्टर स्ट्रेटेजी में कैसे फिट होता है। पहले तो रिटेलाइजेशन रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। जो लास्ट क्वार्टर में 54 था, अब 58% हो चुका है, और ये स्पीड से जाए तो हम कॉन्फिडेंट है कि 80% हम 26 से पहले ही अचीव कर लेंगे। वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट। दूसरा कि जो ग्रोथ है वो आप देखिए कि रिटेल डिस्बर्समेंट जो है वो पहली बार क्वार्टर में 10,000 करोड़ क्रॉस कर दिया, विच इज द ऑल टाइम हाई। इट इज वेरी ब्रॉड बेस्ड, सारे प्रोडक्ट्स ने वो ग्रोथ को कंट्रीब्यूट किया है। हमारा रिटेल बुक जो है वो पहली बार 50,000 करोड़ क्रॉस कर दिया। तो देयर आर नंबर ऑफ माइलस्टोन्स दैट हैव बीन अचीव्ड। राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, जहां लास्ट 6 महीने में 190 पॉइंट से रेपो रेट ऊपर गया है, लेकिन हमारी कॉस्ट ड्यू टू गुड ट्रेजरी मैनेजमेंट 6 बेसिस पॉइंट से ऊपर गई है। आगे होके कॉस्ट ऊपर जाएगी जरूर, लेकिन जो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट राइज है उससे कम जाएगी। लेकिन उससे भी अच्छी बात ये हो रही है कि हमारा पोर्टफोलियो जो है वो रिटेल की तरफ जाने से वेटेड एवरेज निम्स अच्छे से मेंटेन हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रेडिट कॉस्ट, वेरी गुड पोर्टफोलियो क्वालिटी इज बीइंग मेंटेन। हमारा जो OTR का इम्पैक्ट था वो लगभग पूरा खत्म हो गया ये क्वार्टर में, और उसके बाद में भी जो लास्ट 3 क्वार्टर का क्रेडिट कॉस्ट था जो लगभग 800 करोड़ था, वो नीचे आके अराउंड 575 करोड़ तक आ गया है। और जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं वो आगे जाके कम होगा, ये ट्रेंड्स है। सो ऑल दिस इज व्हाट इज इट शोइंग कि बहुत अच्छा क्वार्टर है, प्रॉफिट ग्रोथ 81% है। लेकिन जो जो मैंने आपको जो फिट करके दिखाया स्ट्रेटेजी में, इससे ये लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स इससे भी अच्छे हो। सो कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग परफॉर्मेंस हो, ये मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस है बिकॉज ऑफ। जी डेफिनेटली सर। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन एनपीएस के ऊपर रहेगा कि कम होते देख रहे हैं यहाँ पर, तो कहाँ से सपोर्ट मिला है एनपीएस को स्पेशली, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये दो मेन चीजें, एनपीए 2 चीजों पे कॉन्सेंट्रेट होते हैं। वन तो आपका क्रेडिट कितना स्ट्रांग है, और दूसरा अपना कलेक्शन कितना स्ट्रांग है, राइट? सो क्रेडिट हम नए नए टूल्स, नए नए डिजिटल एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स यूज करके क्रेडिट कंटिन्यूसली इंप्रूव करते हैं। कलेक्शन में एक बहुत कल्चर जो हमने एस्टेब्लिश किया है, दैट इज नॉट ऑफ एनपीए कंट्रोल, इट इज ऑफ जीरो डीपीडी कंट्रोल। कि लोन जीरो डीपीडी से आगे नहीं जाना चाहिए, ये वही कंट्रोल करने का। ऑफ कोर्स दैट कैन नॉट बी 100%, समथिंग विल रोल, एंड वंस इट रोल्स इट हैज टू बी कंट्रोल्ड। लेकिन पूरा कंपनी जो पूरा कलेक्शन मैकेनिज्म है, वो पूरा वो जीरो डीपीडी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वो क्या होता है कि उसके कलेक्शंस बेटर, और I would not say easier, but they are more amicable with the customer, because एक बार लोन खराब होने के बाद कलेक्ट कंपनी और कस्टमर के रिलेशनशिप्स हमेशा अच्छे नहीं रहते।
सो इट इज बेटर कि मेंटेन दो रिलेशनशिप्स वेल, इनकरेज द कस्टमर, उसको अलग अलग चीजें दिखा के कि आप आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, फिर कंट्रोल करके उनको कन्विंस करके ज्यादा डिजिटल कनेक्शंस करके जीरो डीपीडी मेंटेन करो, जिससे आपका जो एनपीए है वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव होते रहेगा और सस्टेनेबल रहेगा. सो दैट फिलोसफी एंड investments going in that direction is reducing the NPAs. और सर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स के ऊपर आपके क्या कमेंट्स रहेंगे, क्योंकि 7 ईयर हाई के ऊपर हम देख रहे हैं एट 6.9%, तो मार्जिन्स के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये दो चीजों का पे डिपेंड करता है. एक तो आपका कॉस्ट क्या है और दूसरा आपका अर्निंग क्या है. काफी सिंपल है. तो कॉस्ट ऐसा है कि गुड ट्रेजरी मार्केट में जो इंक्रीज हो रहा है वो आपके बैलेंस शीट में इंक्रीज होगा, ये तो तय है. अब जादूगर तो है नहीं, लेकिन गुड ट्रेजरी क्या इंश्योर कर सकता है कि हमारा जो कॉस्ट इंक्रीज है वो उस प्रपोर्शन में ना हो जिस प्रपोर्शन में सेंट्रल बैंक रेपो रेट इंक्रीज करती है, जो हम अभी तक अचीव करते आ रहे हैं. और हम काफी कॉन्फिडेंट है आगे जाके इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्रीज होगा, जरूर होगा, लेकिन वो प्रोपोर्शनेटली कम होगा. दैट इज नंबर वन. नंबर टू, ये अचीव रही कि एक तो हमारे पास ऑन करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स जो है वो ज्यादा रिटेल की तरफ जा रहा है. और रिटेल ऑब्वियसली इज अ हायर निम प्रोडक्ट देन होलसेल. तो सिंपल जैसे वेटेड एवरेज ज्यादा, जैसे रिटेल इंक्रीज होगा वैसे वेटेड एवरेज निम्स इंक्रीज होंगे. तो ये दोनों एक स्वीट स्पॉट है जहां जब इंक्रीज हो रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स तब हमारा निम काफी प्रोटेक्टेड रहेगा. अगर कम होगा भी तो मार्जिनली कम होगा. ये कॉन्फिडेंस है आगे जाते. ओके दीनानाथ जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और रिजल्ट्स के ऊपर ये पूरी डिटेल्स देने के लिए.